बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों, मैं आपका राना अज़ीम। चंद दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में, व्लॉग में ये कहा था कि इलेक्शन के बाद यानी 17 जुलाई की रात, इलेक्शन के बाद जो 72 घंटे होंगे वो पाकिस्तान की तारीख़ के अहम तरीन सियासी घंटे होंगे, यानी अहम तरीन सियासी फ़ैसलों का वक्त होगा। मैंने ये भी कहा था, ये रिकॉर्ड पे है, कि तहरीक इंसाफ पंजाब में अक्सरियत हासिल करेगी। मैंने ये भी कहा था, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि पंजाब के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की सियासत का सिनेरियो तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, आपने देखा, सब कुछ आपके सामने है। 22 तारीख को इलेक्शन वाज़े तौर पे चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब हैं। चौधरी परवेज़ लाई के वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद क्या मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी सरवाइव कर सकेंगे? अभी इलेक्शन का रिजल्ट आए कितना वक्त हुआ है, अभी इलेक्शन की जीत हार का फैसला हुए कितना वक्त हुआ है, और इत्तेहादियों में आपस में तलख कलामी शुरू हो गई है। मैं आज आपको दो बड़ी खबरें देता हूं। खबरें तो अब हर रोज हर घंटे बाद एक नई खबर होगी, बड़ी खबर होगी, उस बड़ी खबर को उससे उस बड़ी खबर में आगे जाके फिर एक बड़ी खबर निकलेगी। सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि अब सियासत किसी और तरफ जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास, मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास और इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातों के अहम इजलास शुरू हो। पंजाब में क्यों हारी मुस्लिम लीग नून? बाऊजी ने बड़ा सख्त बुरा मनाया। बाऊजी इतने सख्त गुस्से में है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, कि वो पंजाब जिसकी बुनियाद पे मुस्लिम लीग नून हमेशा हुक्मरानी करती थी, वो पंजाब जिसकी बुनियाद पे मुस्लिम लीग नून कहती थी कि हम ही सब कुछ हैं, उस पंजाब और ख़ासकर वो लाहौर जो इनका घर हुआ करता था जब बुरे तरीन हालात में जहाँ से जीतते थे, और वहाँ से भी ये 3 सीटें 4 में से हार गए। तो इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या होगी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है। बाऊजी ने सख्त तरीन तरीके से मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमाओं, जिनमें उनके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, को बड़ा शदीद डांटा है, नाराज़गी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया, और कहा है कि मैं आप लोगों को कहता था कि आप फौरी तौर पर नए इलेक्शन की तरफ जाएं और जाकर नए इलेक्शन में जो हासिल कर सकते हैं वो हासिल करें, लेकिन आप लोगों ने इक़्तिदार का मज़ा लेने के लिए मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर भी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये बाऊजी ने बड़ा सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि नाम लिए बगैर कहा कि कुछ मेरे अपने ही इक़्तिदार का मज़ा लेने के लिए ये सब कुछ करते रहे। उसके बाद बड़ा सख्त गिला पहुंचाया है जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, पहुंचा है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, कि आपके मुस्लिम लीग नून के लोगों ने इनके अपने लोगों, इनके उम्मीदवारों को, यानी जहांगीर तरीन ग्रुप के जो नून लीग में शामिल हुए थे लोग, उनको वोट नहीं दिए, उनको सपोर्ट नहीं की, बल्कि उनकी सियासत को ख़त्म करने में अपना रोल अदा किया। उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि खुशाब में क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने क्लियर कहा कि भक्खर जो उनका अपना एरिया है उसमें क्या हुआ। उन्होंने गिला किया कि वहाँ पे एक आज़ाद नून लीग का उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा था, उसको नून लीग सपोर्ट कर रही थी, जो मेरा उम्मीदवार था जिसने आपके लिए कुर्बानी दी, उसको नहीं सपोर्ट की जाए। इसी तरह दीगर हलकों के हवाले से भी उन्होंने यही बात कही कि मुझे आपने उधर नहीं छोड़ा और इधर का भी नहीं छोड़ा। बड़ी सख्त नाराज़गी का इजहार किया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा सख्त
तरीन जिसे कहते हैं ना, नफ़रत का जो एक अंसर है एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो पैदा होना शुरू हो गया। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो इजलास हुआ, जिसकी अभी बात बाहर नहीं निकालेगी, ख्वाजा साद रफ़ीक के आपने रात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला महंगाई से था, हमें महंगाई ने मारा, हमें महंगाई ने नुकसान पहुँचाया, हमें ये महंगाई जो है वो हमें ले दे गई और हमारे साथ कोई नहीं है, हम तो बिल्कुल खुद हमने इलेक्शन लड़ा। हालांकि पंजाब के इलेक्शन में सबको नज़र आया कि जिस तरह शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, शहबाज गिल साहब के साथ जो किया गया, जिस तरह लाहौर और दीगर शहरों में लोगों को उठाया गया, जिस तरह सख्तियाँ की गई, जिस तरह एक जगह से पूरी एक कापी में बैलेट पेपर जो कि बुक्स जो थी उसमें स्टैंपें लगी हुई आपने सोशल मीडिया पे देखी, जिस तरह शेखुपुरा के अंदर भी एक सरकारी अफसर जो पोलिंग पे तैनात था, उसने कहा कि मैं 500 वोट डाल चुका हूँ। ये चीज़ें वो हैं जिसके बावजूद भी, भरपूर सारा कुछ होने के बावजूद भी हार गए। फिर नून लीग के अंदर ये भी बहस शुरू होगी कि जनाब हमारी हार में जहाँ महंगाई का बड़ा अमल दखल था, वहाँ अमल दखल तो ये भी था कि मरीम साहिबा भी हर जलसे में तकरीर करती थी, हर जगह जाके करती थी, और वो उनकी तकरीर जो थी वो वो बजाय हमें जिताने के उल्टा करती थी। कई जगह पे उन्होंने बहुत सी ऐसी गुफ्तगू की और उन मकामी लोगों को जहाँ जाना चाहिए था वहाँ पे मरीम साहिबा जाती थी, और सारा जोर जो होता था उनके जलसों पे लगता था, उसके बाद कुछ नहीं होता था। यानी नून लीग अंदर से टूट फूट का शिकार हो गई है। पंजाब से नून लीग का वो खात्मा हो गया है कि जिसके हवाले से आप कह सकते हैं कि आने वाले दिन बड़े खौफनाक होंगे। और मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं, मैंने कल के व्लॉग में एक कहा था कि वो परेशान हो गए हैं, मुनहरफ मुस्लिम तहरीक इंसाफ के मुनहरफ जो अरकान थे, जो अब हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं। हिस्से मैं इस तरह कहता हूँ कि है तो अपोजिशन में, लेकिन वो नाम नहाद अपोजिशन है, बराए नाम अपोजिशन है। अब मुस्लिम लीग और नून के अंदर ये फैसला हो गया, मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ, और ये मुनहरफ अरकान के लिए सियासी मौत है उनकी, कि ये फैसला हुआ है कि अगर कौमी असम्बली के कल को जब भी इलेक्शन कौमी असम्बली के होते हैं, उनमें अगर इन 20-25 मुनहरफ अरकान को टिकट दी गई तो ये सीटें हम वक्त से पहले हार जाएंगे। यानी जो उनसे कमिटमेंट की गई थी कि आपको नून लीग की सीटें दी जाएंगी, अब आइंदा इलेक्शन में उनको नून लीग की सीटें नहीं मिल रही, जिसके बाद उनके बेचारे वो गम में डूब गए हैं। क्योंकि नून लीग के जो फैसला हुआ है कमेटी का, उन्होंने कहा जी अब हम किसी सूरत में मजीद आइंदा अपने कारकुन को नाराज़ नहीं करेंगे, और अगर आपने इनको नशिस्तें दे दी तो फिर हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, और 20-25 नशिस्तें अगर इलेक्शन से पहले ही हम हार गए तो हम आगे क्या करेंगे। ये एक बड़ी खबर है, और मैं आप साथ साथ एक और आपको खबर देता चलूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस मर्जी तरीके से हो, फौरी तौर पर हम महंगाई को कंट्रोल करें, चाहे मसनूई तरीके से करें, महंगाई को कंट्रोल करें, चीज़ों पे रायत दें, और उसके फौरी बाद हम इलेक्शन में चले जाएं। और अगर हम ऐसे फौरी इलेक्शन में ना गए, और फौरी कोई बड़े यानी 2-3 इक़दाम करने के बाद इलेक्शन में ना गए, तो 2023 तक अब इंतज़ार नहीं होगा। इमरान खान जो है वो हमें ले दे गया है, पंजाब की सियासत उल्ट गई है, पंजाब का वज़ीर आला उनका होगा। तो पंजाब से अगर वो तहरीक शुरू करके इस्लामाबाद धरने की तरफ जाते हैं, एक तरफ से KPK, एक तरफ से पंजाब, ना हमारे पास पुलिस होगी, ना हमारे पास मशीनरी होगी, तो हम क्या करेंगे? किसी सूरत में नहीं रोक सकेंगे, और हर सूरत में हम गिर जाएंगे। तो इससे पहले कि वो हमें अब मजीद गिराए, हम खुद ही 2-3 अच्छे इक़दाम करके, अच्छे इक़दाम यानी चीज़ सस्ती करके अवाम में चले जाएँ, और अवाम को उसी बुनियाद पे जाके अवाम से वोट मांगे। और दूसरी तरफ बता दूं, एक और इसके साथ साथ सब चलते चलते एक बड़ी खबर देता जाऊं, कल आपको फिर एक और खबर दूंगा। पीपल्स पार्टी भी के अंदर भी यही बात चल रही है, और दीगर इनके इत्तेहादियों के अंदर भी यही बात चल रही है, और ये आइंदा 72 घंटे जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में नया इनकलाब लाएंगे। वो नया इनकलाब क्या होगा आपको नज़र आ जाएगा, जिसकी पेशन गोई मैंने चंद दिन पहले की थी। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा एक नई बड़ी खबर के साथ आपसे मिलेंगे।